गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं निधि राणा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ वोकैब का एक बहुत ही बढ़िया सा सेशन लेके। सभी के सभी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वोकैब का सेशन पहुँचे। और एक बार सभी के सभी लाइक कर दोगे सेशन को, शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। सभी एक बार जुड़ जाओगे। जो है आपका सेशन रहता है ये वाला द हिंदू वाला है। इसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक ही सेशन में इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है शेयर करना। तो एक बार फटाफट से भाई शेयर कर दोगे और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है। जी, फर्स्ट वर्ड है हमारा क्वाम। क्वाम का क्या मतलब रहता है? कोई भी ऐसी चीज़ आपने करी जिसमें आप बाद में सोचते हो ना, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे, है ना। किसी के साथ जैसे आपको होता होगा, काफ़ियों को होता है, जब थोड़ा सा हम लोग ना टीनेज हो जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं, मम्मी पापा से थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात कर देते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो जो आपको जो डाउट आता है उसी को बोलते हैं क्वाम, आशंका, डाउट। किस चीज़ का डाउट? कोई गलत करने का, मिस गिविंग, मतलब आपने कोई चीज़ जो करी है ना, किसी को जो दी चीज़ वो आपको लग रहा है सही नहीं थी, है ना, हेजिटेट करने लग जाते हो आप। फिर एंटोनिम आपको कॉन्फिडेंस है आपने सही किया, या ये भी कॉन्फिडेंस हो सकता है कि आपने गलत ही किया। नेक्स्ट है आपका बुली। बुली जो है देखिए नाउन और वर्ब दोनों हो सकता है, किसी को परेशान करना, है ना। स्कूल में ये चीज़ आपने सुनी होगी, कॉलेजेस में, कि जो कुछ क्लासमेट्स होते हैं वो दूसरे जो क्लासमेट्स होते हैं जो थोड़े भोले से होते हैं उनको परेशान करते हैं। जो चंट वाले होते हैं वो भोले वालों को परेशान करते हैं। तो वो जो वो काम कर रहे होते हैं उसको भी बुली बोलते हैं, बुली करना। और जो इंसान कर रहा होता है हम उसको भी बोल सकते हैं बुली। तो ये वर्ब भी है और नाउन भी है ना। किसी को आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, परेशान कर रहे हो। धमकाना, थ्रेटन करना, डराना। टॉर्मेंट करना मतलब परेशान करना, टॉर्चर करना। इंटिमिडेट करना, डराना अपने एक्शन से, सीधा उसको डरा नहीं रहे हो बट अपने एक्शन से उसको आप फील करवा रहे हो कि वो आपसे डरे। नेक्स्ट है विद होल्डिंग। विद होल्डिंग का मतलब देखो, विद का मतलब क्या है? अपने साथ, है ना, साथ, है ना। होल्ड का मतलब आपने होल्ड करके रख लिया, मतलब रोक लिया, जाने नहीं दे रहे हो, विद होल्ड। ठीक है, कि नहीं आज से तुम नहीं जाओगे, नहीं जाना, वो वाला सीन है। ठीक है, रोक लेना। रिटेन करना, ना करना, कोई चीज़ को रोक लेना, ना जाने देना, ना देना किसी को कोई चीज़, है ना। पॉज कर देना, रोक लेना। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? प्रदान कर दिया, प्रोवाइड करना, गिव, दे देना। नेक्स्ट है अनलीशिंग। अनलीशिंग किससे रिलेटेड है? जैसे एनिमल्स वगैरह का होता है ना, जैसे डॉग। ठीक है, तो जब तक आप उसको लीश में रख रहे हो, आपने उसको पकड़ रखा है, पट्टा लगा रखा है। लेकिन अनलीश का क्या मतलब? आपने उसको वो पट्टा खोल दिया कि जाओ, जिसको काटना है काट लो। ठीक है, तो आपने उसको अनटाई कर दिया, खोल दिया। लूज कर दिया, पहले आपने टाइट अपने पास रखा हुआ था उसको कंट्रोल में, अब आपने लूज कर दिया। रिलीज कर दिया, छोड़ देना। रेस्ट्रेन, रोकना। जब जैसे कि आप, अगर आपने देखा भी हो, अगर आपके पास पेट नहीं है, स्टिल अगर आपने कहीं देखा हो, जब डॉग को वॉक के लिए लेके जाते हैं तो इधर उधर कहीं जाने लगता है तो आप उसको थोड़ा सा खींचते हो, मतलब रिस्ट्रेन करते हो कि नहीं ऐसा नहीं करना, वो चीज़। वेंटेज। वेंटेज का क्या मतलब है? जैसे आप बोलते हो ना पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप यहाँ लिख लो, पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, किसी का ओपिनियन। तो ये जो व्यू है इसके लिए फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ वेंटेज भी बोल सकते हैं, या पॉइंट व्यू पॉइंट बोलते हैं तो वेंटेज पॉइंट भी बोल सकते हैं। मतलब आपका क्या पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ को लेके, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव क्या है। पर्सपेक्टिव का क्या मतलब रहता है? मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा ये 6 है ना, ये ऐसे मैंने लिखा 6, तो एक पर्सन यहाँ खड़ा है और एक पर्सन इसको यहाँ से देख रहा है, तो एक के लिए ये 9 है, एक के लिए ये 6 है। मतलब एक जहाँ से देख रहा है उसके पर्सपेक्टिव से 6 है, लेकिन उसके सामने जो उधर खड़ा है उसके पर्सपेक्टिव से वो जब ऐसे देख रहा है तो उसके पर्सपेक्टिव से वो 9 है, ऐसी चीज़। नेक्स्ट है ट्रांसेंड। जैसे आपने असेंड, डिसेंड मतलब आगे बढ़ना या पीछे, है ना, या नीचे। डिसेंड और असेंड का मतलब ऊपर, उसी से रिलेटेड है ट्रांसेंड। ठीक है, असेंड तो हो गया ऊपर, डिसेंड हो गया नीचे। ऊपर वाले को पार करके, मान लीजिए आप 2nd प्लेस पर थे, है ना, आप यहाँ से असेंड करते आ रहे थे, ऊपर आ रहे थे,
इस एक वाले को भी आपने पीछे छोड़ दिया, आप इससे भी यहाँ पहुँच गए, तो किसी को पीछे छोड़ देना वो होता है ट्रांसेंड, मतलब उससे भी और ऊंचा उठ जाना, एक्सीड कर जाना, उसको सरपास कर जाना, पास कर जाना, सरपास, आउटशाइन कर जाना। नेक्स्ट है आपका शॉन। शॉन जो है शेयर होता है ना, वूल के लिए जो करते हैं, है ना, भेड़ बकरियों का जैसे जो वूल होता है जब वो निकालते हैं उसको बोलते हैं शेयर, उसी की फॉर्म है ये शॉन, मतलब काटना, ट्रिम करना, ठीक है, कटिंग करना, ट्रिम करना, स्ट्रिप करना, वही चीज। अलोफ्ट, अलोफ्ट का भी क्या मतलब है, ऊपर की तरफ। अलोफ्ट मतलब जैसे फ्लैट्स वगैरह होते हैं ना, उससे रिलेटेड है कि ऊपर की तरफ, है ना, जो सबसे ऊपर वाला होगा वो। स्काईवर्ड जैसे कि होता है बैकवर्ड, मतलब पीछे की तरफ, है ना, पीछे की तरफ। आफ्टरवर्ड्स मतलब आगे, उसके आगे क्या हुआ, ऐसे ही स्काईवर्ड मतलब स्काई की तरफ, मतलब ऊंचा। अपवर्ड वही वाला, अप मतलब ऊपर की तरफ। एंटोनिम क्या हो गया भाई, डाउन, नीचे। नेक्स्ट है एस्पाउज्ड। एस्पाउज्ड का क्या मतलब है, हम इसको कैसे याद रखेंगे, स्पाउज से, ठीक है। स्पाउज का क्या मतलब होता है, जो भी आपके पति या आपके पत्नी जो भी हैं जिनसे भी शादी होती है होता है स्पाउस। स्पाउस है तो ऑफ कोर्स सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम उसको निकालेंगे, किसी आइडिया को सपोर्ट करना, किसी आइडिया को अपना लेना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, समर्थन करना, सपोर्ट करना, है ना, अडॉप्ट कर लिया उस आइडिया को आपने, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आप उस आइडिया के खिलाफ हैं, अपोज कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं मान रहे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का क्या मतलब है, कोई चीज़ जो पहले हुई हो। प्री का मतलब हमेशा होता है कोई चीज़ जो पहले हुई हो। याद कैसे रखेंगे, बोलने में है प्रेसिडेंट, है ना, तो पहले वाला कोई जो प्रेसिडेंट था उसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसने ऐसा किया था, मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के लिए, वो ही मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के लिए, है ना, मॉडल है वो, आइडियल है। एग्जाम्पलर भी क्या है, मिसाल देना, उदाहरण के लिए। नेक्स्ट है आपका क्या, इडियम फ्रेजेस। वर्ड ऑफ, मान लीजिए जो ऑफ है ना, देखो वो एक तो होगा, कहीं ना कहीं इसका मीनिंग रहता है बंद करना या हटाना या बचना, ऐसा ही इसका मीनिंग रहता है। तो कोई लड़ाई हो रही है, आपने वो लड़ाई को अवॉइड कर दिया, पीछे हट गए, है ना, तो ये क्या हो गया, वर्ड ऑफ। वर्ड क्या, आप जैसे वर्ड होते हैं मतलब बच्चे, जैसे स्कूल में जो यूज़ होता है ना, पेरेंट्स के लिए, तो मतलब चाइल्ड को आपने बचा लिया, मतलब कि अवॉइड बीइंग हिट, मतलब पीछे हट गए, पिटने से बच गए। इन डायर स्ट्रेट्स, इन डायर स्ट्रेट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा, डाई, है ना, डाई वाली सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप मर सकते हैं, मतलब कि क्या, बहुत ही गंभीर, बहुत ही डिफिकल्ट, खतरनाक सिचुएशन या परिस्थिति। नेक्स्ट है डू अवे विद, मतलब कि करके, डू करो पहले और फिर अवे विद, मतलब कि फिर वहाँ से चले जाओ, मतलब मुक्त हो जाओ, करो काम और फिर मुक्त हो जाओ, ठीक है, मुक्त हो जाना, कैंसिल हो जाना। लेड बाय द नोज, मतलब कि जैसे होता है कुछ जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, अगर मैं ऐसे यहाँ पे पेन रखूँगी, अगर मैंने ऐसे करा तो वो उधर ही देखेंगे, ऐसे किया तो इधर ही देखेंगे। हिप्नोटाइज भी जब किसी को करते हैं तो ऐसे किया वो उधर देख रहा है, ऐसे किया तो उसकी जो आइज़ है यहाँ, तो ये क्या है, नोज़ का सेंटर होता है जिससे आप पता लगाते हैं, मतलब पूरा कंट्रोल होना किसी पर, हैविंग फुल कंट्रोल ऑफ समवन। नेक्स्ट है टैम्प डाउन, है ना, टैम्प डाउन, डाउन का मतलब ऑफ कोर्स नीचे भेज रहे हो, टैम्प मतलब ठूस रहे हो जानबूझकर, है ना, कोई भी चीज़ को नीचे की तरफ लेके जाना। जैसे कभी कहीं कुछ सड़क बन रही होती है तो सीमेंट होता है, गीले सीमेंट पर अगर पैर रखो तो नीचे धंस जाते हो, वो भी इसका मतलब है। टू ड्राइव इन मतलब अंदर लेके जाना, या फिर ड्राइव इन क्या है, खाने वाला ठूसना, डाउन क्या है, सीमेंट वाला कि नीचे की तरफ जाना। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑब्सोलीट। इतनी बार जो ऑब्सोलीट है इतनी बार PYQ में आ चुका है कि जो चीज़ अब प्रचलन में नहीं है, पुरानी हो चुकी है, आई थिंक नो लॉन्गर इन यूज। नेक्स्ट है आप क्या हैं, फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब आपको लग रहा है कि भाई ऐसी सी कोई चीज़ है, ज़्यादा जानदार चीज़ नहीं है, मतलब जैसे बूढ़े हो जाते हैं
है ना, जैसे बोलते हैं ना, अब वो बात नहीं रही, है ना, वो अब स्ट्रेंथ नहीं रही, वो चमक नहीं रही, वही लैकिंग विगर और इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट है आपका इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का क्या मतलब है? स्टेट कि आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कब? मरने से पहले, ठीक है, मतलब कि आपने कोई विल नहीं बनाई। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो भाई, सभी के सभी, है ना, लाइक कर दिया करो याद से भाई। कंजूसी किस बात की करते हो? कमेंट ज़रूर करना, ऑफलाइन कमेंट, क्लास कैसी लगी। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। सब्सक्राइब करना है प्रेपकर को। किसी को मेरे साथ जुड़ना है तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। इंग्लिश मेड इजी विद निधि। ई और जो ये एन है ये कैपिटल है, ठीक है। यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है ये एक, यहाँ से आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन भी यहाँ से मिलेगी। इसके अलावा जो वोकैब है आपकी डेली 8 बजे चलती है। वोकैब डेली 8 बजे चलती है। और अब हमारा एक्टिव पैसिव चल रहा है डेली 2 बजे, है ना। टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन और थ्योरी करवा रही हूँ मैं। डेली थ्योरी, डेली क्वेश्चंस, प्रैक्टिस और आपको ट्रिक्स भी बताती हूँ। तो आपको मेरे साथ डेली जुड़ना है 8 बजे और 2 बजे। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर joining and attending the session. Do like, share, comment and subscribe. Now I'll see you at 2 p.m. Thank you so much.